बात और है, आज के दिन जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष रहता है, अगर माता है या फिर जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है, अगर राधे राधे दोस्तों, मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ब्रज माधुरी में। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हर महीने में एक पूर्णमासी आती है, लेकिन जो ज्येष्ठ माह की पूर्णमासी होती है वो बहुत ही विशेष होती है। ये क्यों विशेष होती है, इसकी क्या विधि होती है और इसको किस प्रकार से मनाना चाहिए, इस विषय पे ही आज हम बात करेंगे। हमारे साथ राधे राधे पंडित जी। राधे राधे जी। पंडित जी, सबसे पहले तो जो हमारे दर्शक हैं ब्रज माधुरी के, उनको अपना परिचय आप दें। मैं कन्हैया लाल उपाध्याय और मैं सभी भक्तों को मेरा राधे राधे, जय श्री कृष्णा। पंडित जी, जो ज्येष्ठ माह अभी चल रहा है, अभी आपने देखा निर्जला एकादशी का पर्व निकला, अब जो पूर्णिमासी है, ज्येष्ठ की पूर्णिमासी है, इसका भी एक विशेष फल बताया गया है हमारे धार्मिक ग्रंथों में। जी जी। तो इसको किस तरह से मनाना चाहिए और ये कब है, इसकी विशेष पूजा अर्चना कैसे हम कर सकते हैं? देखिए, ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा होती है वो बड़ी महत्वपूर्ण होती है और इसका हमारे जीवन से बड़ा संबंध होता है जी। हमारी जो माताएं बहनें होती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए, अपने सौभाग्य और सुख समृद्धि के लिए इस वट पूर्णिमा के व्रत को करती हैं। और हाँ, पुत्र की कामना जिस माता बहनों को होती है वो भी इस व्रत को करती हैं। अच्छा। क्योंकि वट को भगवान विष्णु का स्वरूप कहते हैं। वट वृक्ष जो है भगवान साक्षात नारायण का स्वरूप है, तो हम नारायण जो हैं सब कुछ देने वाले हैं। तो इस दिन माताएं इस पूर्णिमा के व्रत को करती हैं और इस दिन किसी पवित्र तीर्थ में स्नान करने का बड़ा महत्व है जी। और इस दिन दान करने का भी बड़ा महत्व है। इस दिन हमको दान भी करना चाहिए। तो पंडित जी, कौन कौन सा दान सबसे सर्वोपरि रहेगा इस दिन के लिए? देखिए, जैसे कि अन्नदान का बड़ा महत्व होता है। अब इस समय ज्येष्ठ मास में बड़ी गर्मी पड़ती है, तो किसी मटके में ठंडा शीतल जल मंदिरों में दे आए, किसी ब्राह्मण को दे दिया, इसका भी बड़ा महत्व होता है। और गर्मी पड़ रही है, पंखा देते हैं, इस दिन पंखा भी देना चाहिए। अगर हो सके तो कि चरण पादुकाएं, जो जूता चप्पल आदि, ये हमको देने चाहिए, क्योंकि गर्मी में इन सब चीज़ों को देने से बड़ा महत्व होता है, बड़ा हमें फल मिलता है। क्योंकि किसी व्यक्ति को किसी चीज़ से आराम मिलता है तो उसका फल हमें प्राप्त होता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमको अन्नदान और जल का भी हम दान कर सकते हैं। ये सब सारी चीज़ें दान करनी चाहिए। और पंडित जी, किस तरह से इसको मनाना चाहिए? सुबह से हमारी दिनचर्या क्या रहनी चाहिए? देखिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए। अपनी नित्य क्रिया करने के बाद में भगवान नारायण का स्मरण करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए। तत्पश्चात अपने वट वृक्ष जहाँ हो, वट वृक्ष की पूजा होती है, वहाँ पर नारायण का ध्यान किया जाता है। जैसे कि एक ध्यान में बताऊं, ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम। ये भगवान विष्णु का ध्यान है, इस ध्यान को हमें करना चाहिए। तत्पश्चात भगवान की हम वट वृक्ष की पूजा करें और उसके पश्चात शाम के समय सत्यनारायण भगवान की हमको कथा करानी चाहिए। या तो हम स्वयं कर लें या किसी विद्वान ब्राह्मण को बुला के सत्यनारायण भगवान की कथा करनी चाहिए और भगवान का भजन करना चाहिए। अच्छा, इसमें एक बात और है, आज के दिन जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष रहता है, अगर माता है या फिर जिस व्यक्ति की कुंडली में चंद्र दोष है, अगर शाम के समय चंद्रमा की पूजन करे, उसको अर्घ दे, उसका पूजन करे, तो कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथ के अनुसार उसका कुंडली से चंद्र दोष खत्म हो जाता है। अच्छा। हाँ जी। तो ये तो बड़ा ही महत्वपूर्ण और पर्व है। हाँ जी, बिल्कुल, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारे जीवन में जो व्रत है ये बड़ा महत्वपूर्ण है। पुत्र की कामना को भी हमको ये प्राप्त कराता है। हमारे जीवन में जो दाम्पत्य जीवन जो होता है, जिन पति पत्नी का आपस में कलह रहती है, वो माता अगर ये व्रत करती हैं तो उनके जीवन में खुशहाली आती है। तो पंडित जी, कल का जो शुभ मुहूर्त है वो कब का है, चंद्रोदय का, और कौन कैसे अर्घ दे सकते हैं? देखिए, रात्रि के समय जब भी चंद्र उदय हो और
पहले तो हमें भगवान की सत्यनारायण की कथा आदि से निवृत्त हो गए, उसके बाद में चंद्रमा को अर्घ दें, उसका पूजन करें, और जब भी चंद्रमा उदय हो तब हमको अर्घ दे देना चाहिए। उसमें कोई ऐसा विधान नहीं है, जब भी चंद्रमा उदय हो तब अर्घ दे देना चाहिए। दे देना चाहिए। हाँ, तो पंडित जी बहुत सुंदर जानकारी हमारे दर्शकों तक आपने दी, इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैं आपका करना चाहूँगा। धन्यवाद जी आपका। दोस्तों हमारे साथ थे कन्हैयालाल उपाध्याय जी, जिन्होंने बहुत सुंदर जानकारी दी हमें वट पूर्णिमा के बारे में और पूरे विधि विधान से कैसे करना चाहिए उस सब के बारे में हमें बताया। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएं, उसके लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। इसी के साथ आज श्रीधाम प्रेम सरोवर से मैं कृष्ण गोपाल शर्मा आपसे अनुमति लेता हूँ। आपसे फिर मिलूँगा एक नई वीडियो के साथ। राधे राधे, जय श्री कृष्ण। सुनाएंगे क्यों ना।